सर वो लवी चौधरी आपको पेशेंट आया सर जिनमें हॉस्पिटल के दूँ। हाँ, पौने 10 बजे बुलाया था ना, ठीक टाइम पे आ गए। भेज आ जाइए। गुड मॉर्निंग, आइए लवी चौधरी जी, इधर बैठिए। कैसे हैं आप? रास्ते में ज़्यादा कोई दिक्कत तो नहीं? कितनी देर में पहुंच गए हैं? सर 1.5 घंटा लगा। ठीक रहा? ठीक। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है? फ़ोन पे थोड़ी बात हुई थी मेरी आपसे, आपने समस्या बताई थी, अब मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, बताइए। सर मैं निधि हूँ, ये मेरे हस्बैंड है और ये क्रॉनिक अल्कोहलिक है। क्रॉनिक अल्कोहलिक कितने साल से? 10 साल से। 10 साल से, ठीक है। और सर और बिल्कुल भी सर छूट नहीं रही है इनकी लत। इतने साल हो गए, इतनी जगह पे हमने दिखा लिया, रिहैब में भी डाला था। रिहैब में भी रखा हुआ है? अच्छा अच्छा, यानी कि काफ़ी गंभीर समस्या है। कहाँ तक बात पहुँची? क्या सर घर फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आनी शुरू हो गई? हाँ सर, घर का सामान भी बेचने पे आ गए हैं तो। अच्छा, यानी कि ऐसा भी होने लगा है कि आपने कोई जरूरी काम के पैसे दिए, स्कूल फीस के, उसके वो भी जो है इधर लग जाते हैं? हाँ सर, बच्चों को नोटिस आ गया सर, बच्चों के लिए, बच्चों का स्कूल का स्कूल से नोटिस आ निकालने गया। के लिए। कितने साल के बच्चे हैं? सर 2 बच्चे हैं, एक 6th में है, एक 3rd में है। 6th और 3rd में बच्चे हैं, तो उनका तो भविष्य अभी पूरा बनना है आगे, और आप कह रहे हैं कि उनकी फीस भी है, उसकी भेंट चढ़ा देते हैं। अब इनसे सुनता हूँ। हाँ जी चौधरी जी, आप बताओ। पहले थोड़ा बहुत बीमार हुआ था मैं, अब तो कुछ नहीं है, थोड़ी घर में खटपट हो गई थी, ये मेरे को बोली जबरदस्ती लेके आई है, मैं मना ही करता रहता हूँ, पता नहीं क्यों लेके आ जाती बार बार। अच्छा, आपको लगता है आपके साथ कोई नहीं सर, मैं समस्या बिल्कुल नहीं ठीक है? हूँ, आप आपको बिल्कुल बात ठीक कर है? रहा हूँ, बैठा हूँ आपके सामने। अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक है, सही बात है। लाइए मैं आपके पेपर्स देखूँ जरा, इनकी बात का सच्चाई का पता चल जाएगा। अरे आप तो ईबास में दिखा चुके हैं शाहदरा, हाँ सर। ये तो सबसे बड़ा अस्पताल है नॉर्थ इंडिया का मेंटल हेल्थ का। उसमें तो साफ लिखा है लवी चौधरी जी कि ये आप क्रॉनिक अल्कोहलिक हैं, और इसमें भी बहुत एडवांस वाले हैं। उसमें ये भी लिखा है कि सुबह उठते ही आपको सबसे पहले अल्कोहल की जरूरत महसूस होती है, ऐसा है? हाँ सर। सुबह ही शुरू कर देते हैं? सर इनका कोई टाइम नहीं है। देखो भाई, ऐसा है लवी जी, अगर आप डिनाइल मोड में होंगे तो मैं आपको और आपके परिवार को नहीं बचा सकता। यू आर एट ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये रिपोर्ट से साफ दिखाई दे रहा है। अगर आपने अभी कुछ नहीं किया तो आप और आपके बच्चे और आपकी बीवी सड़क पे आ जाएंगे, सड़क पे भीख मांगेंगे। ये हालत है। दैट इज द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम। ये डॉक्टर्स कोई ऐसे नहीं है, ये बात के प्रोफेसर की रिपोर्ट है। तो इसलिए डिनाइल मोड से बाहर आइए और अपनी बात मुझे बताइए, प्रॉब्लम कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कैसे आप तो काफ़ी पढ़े लिखे हैं। इसमें इन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया था MBA किया हुआ है आपने? हाँ जी सर। किया है। आप मैनेजर की पोस्ट पे थे हाँ जी सर। और आप नौकरी से निकाल दिए गए हैं? हाँ सर, दुर्भाग्य से। दुर्भाग्य से? तो वो दुर्भाग्य आप ही का क्रिएट किया हुआ है। उस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं अभी भी। अब मुझे बताइए ये कहानी शुरू कैसे हुई और कब हुई? कब से? आप क्या बचपन से लेते रहे? बचपन से तो नहीं लेते सर रहे। मैंने कभी बचपन में नहीं पी, मेरे पिताजी भी कभी मदिरा का सेवन नहीं करते थे, मैंने अपने कॉलेज लाइफ में भी कभी नहीं ली। कॉलेज में भी नहीं ली, तो उसका मतलब जॉब में शुरू हुई? हाँ जी सर। जॉब में शुरू कब हुई? एकदम होते ही 1-2 साल बाद? सर शुरू में जब मैंने जॉब ली तो मैंने अपने बॉस के साथ पार्टीज में जाता था, तो वो सब लोग सेवन करते थे, तो वो मेरे को भी बोलते थे। शुरू में तो मैं मना करता गया, पर फिर मेरे को उन्होंने बोला कि आपको तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है। यही कहा जाता है। थोड़ा विस्तार से बताइए वो घटना, वो दिन को याद करके मुझे विस्तार से बताइए वो कैसे हुआ था। तोमर, मैं कम इन सर? come in. Oh, hi Mortis, how are you doing? Yes sir, you called sir? हाँ जी जी। So, what are weekend plans? Sir nothing, I'm free. You're free tomorrow is Saturday night. Yes sir. Be on time after 7 p.m. Sure sir, I will come sir. Thank you sir. See you in the evening. Thank you sir. Good day sir. Hello sir. Hello sir.
हेलो भाई, कोई आ गया? हाँ तुम आया है बहुत दिन बाद। यार कैसे? बस आगे बुलाया था। बॉस ने बुलाया था। अरे सर मैं नहीं लेता हूँ सर। सर मोटेश लो। ये बताइए। कामयाबी की सीढ़ियों में चढ़ना है तो बॉस की बात माननी पड़ेगी। पियो पियो पियो, ठीक कुछ है, नहीं होता। थोड़ा थोड़ा बस। और पियो पियो पियो। बस हो गया। अच्छा, तो ऐसे हुआ कि जब तुम पहली बार गए एंड यू केप्ट ऑन रिफ्यूजिंग, आपने बार बार मना किया, बट आपके बॉस और आपके दोस्तों ने, उनके जूनियर्स ने, आपके कलीग्स ने आपको फोर्स किया। तो फोर्स करने के बाद जब आपने लिया तो आपको कैसा लगा? आपको उसके पीने के बाद अच्छा लगा या क्या लगा आपको? सर पहली बार तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा, घर आके भी मुझे घबराहट सी भी हुई। अगले दिन थोड़ा मुझे सिर भारीपन भी लगा, और पर फिर मेरा दोबारा से एक बार ट्राई करने का मन हुआ। फिर मैं रोज पार्टीज में जाता गया। तब सर ये एक आपका कहीं ना कहीं आपके पर्सनालिटी में, आपके जीन्स में कुछ ऐसा तत्व है जिसने आपको पहली बार में ही अट्रैक्ट कर दिया। आप समझ रहे हैं? हाँ सर। इसलिए ये एक कुछ लोगों में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो बहुत जल्दी इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें जबरदस्ती पिला भी दी जाए तो भी एक दो बार एक्सपेरिमेंट करके छोड़ देते हैं। इनके साथ ऐसा नहीं है। और जब पहली बार आए होंगे ड्रिंक करके तो आपको भी बड़ा झगड़ा हुआ होगा, गुस्सा हुआ होगा आपको, है ना? सर पहले झगड़ा होता था, मैं गुस्सा भी करती थी, पर फिर बच्चे भी देखते हैं तो फिर मैंने बोलना छोड़ दिया। पहले आपको बहुत गुस्सा भी आया, झगड़ा भी हुआ। अच्छा, जब इनसे आपका तू में होती होगी तब बच्चे सहम जाते होंगे? सर बच्चे इनके पास नहीं जाते हैं। बच्चे इनके पास नहीं जाते। हाँ, देखो ये भी एक इम्पोर्टेंट वो है ललित चौधरी जी की बच्चे अगर आपसे डरने लगे। अब आपने ये कहा थे कि मैं देखो आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी एक फीचर है अल्कोहलिक का। जिस समय वो अल्कोहल के इफेक्ट नहीं है, उससे समझदार व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है दुनिया में, क्योंकि वो ऐसी बात करेगा बिल्कुल। और जब वो अल्कोहल के इफेक्ट में आ जाएगा तो वही व्यक्ति ऐसा व्यवहार करेगा कि वो उसको जब बताया जाएगा कि अच्छा मैंने ऐसा बोला, अच्छा मैंने ऐसे मारा उसको, ऐसे पीटा बच्चे को, मैंने ऐसी गाली दी, तो ये समझ लीजिए ये एकदम अलग होता है व्यवहार, और वो याद भी नहीं रहता कई बार। समझ गए ना? इसलिए अब आपको खुल के बताना पड़ेगा, आपको अपनी बात मुझसे शेयर करनी पड़ेगी। जो भी बात है थोड़ी आपने करी है, जितना खुल के आप मेरे से बात करेंगे, जितना ओपनली आप मेरे से डायलॉग करेंगे, जितना डिनायल मोड से बाहर आएंगे, उतना ही आपका थेरेपी बढ़िया होती चली जाएगी। अब थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपको किस तरह से, अगर आप छोड़ने की आपने कोशिश करी नहीं करी, इसमें क्या हुआ, ये सब बताइए। सर मुझे भी अब बुरा लगता है, मेरा मन भी करता है कि मैं छोड़ दूं, पर सर अगर मैं 2 दिन ना भी पीऊं तो सर मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। और क्या होता और है? सर मेरे को तलब उठती है करने के लिए। ये मेरे को पैसे नहीं देती है अब, तो मैं धीरे से पैसे भी चुराता हूँ। मैंने अपना फोन भी बेच दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। ये बता रही थी फीस भी आपने बच्चों की जो है वो भी आपने इसमें ही खर्च कर दी? सर वो मुझे उधारी वापस करनी थी। उधारी वापस करनी थी। आप एक डेट साइकिल में फंस गए, उधार के चक्र में। बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। और क्या आपको कुछ और याद है आपको इसमें? आपने क्या क्या और करा है, कुछ ध्यान है? क्या क्या चीजें हुई? शुरू में सर मैं अच्छी ही दारू पीता था कंपनी की, पर फिर धीरे धीरे जब रोज पे आ गया मैं, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, फिर मैंने देसी पीना चालू कर दिया। वो और खतरनाक है। और आपके लीवर को, उसको, इनके लीवर फंक्शन टेस्ट भी मैं देख रहा हूँ, आपके लीवर फंक्शन टेस्ट बहुत खराब हैं। आपका नबी जी, आपका लीवर फेलियर होने के थोड़ा कगार पे है, इतना बुरा हाल है। आपके जो लीवर फंक्शन टेस्ट हैं बहुत बुरा हाल है। मतलब आपके शरीर बिल्कुल ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन पर है। ऐसा समझिए एक नाव पे आप जा रहे हैं और वो नाव आगे जाके एक झरने में तब्दील हो रही है, गिरने वाली है 100 फीट नीचे, 150 फीट नीचे, और अभी आपके पास मौका है, डाल पकड़ के आप बाहर निकल सकते हैं। कोई डंडा आपको दिखा रहा है, ये वही मौका है, बस अभी भी मौका है।
ये तो इसमें तो आपके लीवर का भी बहुत बुरा हाल है, बाकी किडनी वगैरह भी जो है वो बहुत स्वस्थ नहीं है। तो इसलिए अब तो डू और डाई वाला मौका है। क्या है? डू और डाई, और इसमें आपको भी कॉपरेट करना पड़ेगा। और कोई बात आप शेयर करना चाहें मन की मेरे से, जिससे हम आगे की प्लानिंग करें? सर, क्या आप छोड़ने में इंटरेस्टेड हैं? हाँ सर, चाहते हैं छोड़ना? हाँ सर, मेरी नौकरी भी नहीं है, मैं नौकरी दोबारा करना चाहता हूँ। बच्चों से एक बार फिर से प्यार हासिल करना चाहते हैं? हाँ सर, बिल्कुल। अपने दोस्तों में, अपने परिवार में। अब तो आपको शर्म आती होगी जाते हुए शादी ब्याह में? हाँ सर। नहीं जाते हैं ना ये? सर कहीं नहीं जाते हैं। हाँ। हम भी नहीं जा पाते हैं। आप भी नहीं जा पाते, ये भी शर्माते होंगे जाते हुए। ये भी एक फीचर है अल्कोहल का, वो जाना बंद कर देता है, दोस्तों से मिलना बंद कर देता है। बस वही 2-4 होंगे दोस्त जो पीने खाने वाले, वही होंगे ना? हाँ सर। वही होंगे, वही आते होंगे। जो वैसे दोस्त हैं वो अब आने बंद हो गए होंगे, क्योंकि उनको लगता है वो कोई फायदा नहीं है, जो सच्चे दोस्त हैं। तो ये अब आपको देखना है, सच्चे दोस्तों को चुनना है, ठीक है? तो अब मैं समझ गया पूरी बात, आपने मुझे समझा दी, इन्होंने भी बता दी। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या आप छोड़ने के लिए तैयार हैं लवी चौधरी? हाँ सर, मैं पूरी कोशिश करने को तैयार हूँ। पूरी तैयार हैं? 100% एफर्ट करने को तैयार हैं? हाँ जी सर। हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है ना? तो आप इसके प्लानिंग कर लें। हाँ सर, मैंने पहले भी कोशिश करी है। अभी और साइंटिफिकली करेंगे, ठीक है? और मेथोडिकली करेंगे। दवाइयों का भी रोल होगा। जो विड्रॉल आप बता रहे हो, हाथ कांपना, ये होना, पसीने आना, उसकी दवाई देंगे आपको, ठीक? इस एफर्ट में आप दोनों और कोई जो आपका प्रिय दोस्त है, जो अभी भी आपका शुभचिंतक है, वो दोस्त कोई, आप दोनों, मैं, 3 और 4 और 5वां एक और होगा। वो 5वां कौन होगा हमारे एफर्ट में? भगवान प्रभु, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, वाहिगुरु, जो भी कहिए, वो शक्ति, वो चेतना, उसको भी हम अपना हिस्सा बनाएंगे, ठीक है? तो इसलिए 5 लोग हो गए। कौन कौन हो गए लवी जी? 5 लोग कौन है? एक तो मैं खुद, हाँ, एक मेरी बीवी, हाँ, एक आप, हाँ, एक मेरे दोस्त, और सबसे इम्पोर्टेंट भगवान। भगवान। तो अभी मैं आपको फिर बुलाऊंगा 2 दिन बाद। आप अपने उस मित्र को भी लेके आइए जो वाकई में आपका दोस्त है, जो शुभ चिंतक है, जो पीता नहीं है, जो नहीं पीता है, बचपन का है ना वो? हाँ सर। क्या नाम है उसका? सर तोमर। तो तोमर को आप बुलाइए, तोमर को लेके आइए और 4 दिन बाद हम मिलते हैं। मन बना के आइएगा कि मुझे छोड़नी है, ठीक है लवी जी? मिलते हैं फिर 4 दिन बाद। चलिए। सर वो लवी जी आए हैं अपने फैमिली के साथ। अच्छा, आ गए? पंक्चुअल हैं तो बिल्कुल ठीक टाइम पे आते हैं। भेज दो, प्लीज कम इन। आइए आइए लवी जी, बैठिए। अच्छा, ये है आपके मित्र? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस टू मीट यू। ऐसे दोस्तों की जरूरत है भाई आजकल। चलो, और आप ठीक हैं? तो पिछले 4 दिन बाद आप आए हैं, पीछे थोड़ा शांत रहा मामला? हाँ सर, आपने बोला था कि इनको घर में ही पीने देना। हाँ, मैंने बोला था कि बाहर नहीं जाने देना है, थोड़ा चाय घर में लेना। हाँ। तो वही चला? हाँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये बेटा, इसका मतलब आप कर सकते हैं। तो आप इनके बचपन के दोस्त हैं? कौन सी क्लास से? मैं 1st-2nd क्लास से हूँ उनका। फर्स्ट सेकंड, बहुत बढ़िया। तो ऐसे दोस्त तो कम मिलते हैं भाई। तो ऐसे दोस्त का, और आप ड्रिंक नहीं करते? नहीं सर। तो अब आपको एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना है कि जब हम इनका, आज है आपका 21 है ना? 21 है या 22 है? 22 दिसंबर। तो 22 है, तो हम 1 जनवरी से, अगर ये एग्री करेंगे तो 1 जनवरी से नो अल्कोहल इनका शुरू कर देंगे, न्यू ईयर से। तैयार है आप 1 जनवरी से? हाँ सर। न्यू को करने के लिए एक नया रिजोल्यूशन लेने को तैयार है? बिल्कुल तैयार है? तो नई साल नए साल में नई जिंदगी? हाँ जी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको साथ देंगे। अब आपको रोज इनके पास आना है, खासकर उस टाइम जरूर आना है जब इनको सबसे ज्यादा तलब उठती है। शाम के टाइम उठती होगी, हाँ सर। दोस्त आते हैं दूसरे, उनको नहीं आने देना है, उनको मना करना है कि ट्रीटमेंट चल रहा है, रिक्वेस्ट करना है, और ये आया करेंगे और इनके साथ
जो भी आपकी हॉबीज हैं, जो भी पुराने आपके शौक हैं, आपने ताश खेला होगा, आप लोगों ने बैठ के गाने सुने होंगे, बचपन के वो गाने सुनिए। कोई मंदिर हो अच्छा, है ना, बड़ा अच्छा डोगरा टेम्पल है, देखा होगा आपने। सर मैंने देखा है, मैं बहुत बार किया। बस तो इनको वहां ले जाया करो, क्योंकि इसमें मैंने बताया हम चारों के अलावा एक पांचवी इसमें शक्ति काम करेगी, वो है ईश्वर की शक्ति, भगवान की शक्ति। उसको जरूर लेके चलना है, क्योंकि उसके बिना बड़ा मुश्किल है। आप मानते हैं ना भगवान को? हाँ जी सर। तो भगवान से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे निकालो, मुझे अपनी फैमिली के बर्बादी का कारण नहीं बनना है, मुझे अपना जीवन सुसाइड नहीं करना है। 2 तरह के सुसाइड होते हैं, फास्ट और स्लो। आपका स्लो सुसाइड का चल रहा है, तो मुझे नहीं करना है। मेरे इतने अच्छे मित्र हैं, मेरे इतनी केयरिंग वाइफ है, इतने प्यारे बच्चे हैं, मैंने फोटो देखी थी, कितने क्यूट बच्चे हैं दोनों। और भगवान आप मेरी मदद करो, और डॉक्टर साहब भी मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं पूरा लिख के दूंगा इनको, क्या क्या करना है, सारे स्टेप्स बताऊंगा, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें खानी है। सात्विक भोजन ही खाना है, जो होलिस्टिक फूड है, जिससे इनको न्यूट्रिशन मिले। अभी तो माल न्यूट्रिशन में है, दिखने में ही मोटे लग रहे हैं, अंदर से खोखले हैं ये। तो माल नरिश्ड होता है अल्कोहलिक, वो मैं सारा बताऊंगा। विटामिन लिखूंगा, कुछ टैबलेट्स लिखूंगा। जब ये फर्स्ट से पूरा छोड़ेंगे तो इन्हें रात में या उसमें कभी घबराहट वगैरह होगी, उसकी टैबलेट दूंगा मैं, वो आपको देनी है। आपने इनसे फोन करते रहना है, रोज मिलना है, रोज इनसे बैठना है, बचपन की बातें, बचपन के गाने, बचपन की जहाँ चाय पीते थे आप, जिस शॉप पे, आप तो यहीं रह रहे हैं ना मेरठ मैं यहीं में, रहता हूँ। तो ये भी वहीं रह रहे हैं। तो जिस शॉप्स पे आप जाया करते थे, उन रेस्टोरेंट्स में जाइए, वहां पर भोजन करिए, याद करिए पुराने टाइम को। किस मंदिर में, जैसे मैंने कहा, या किसी और जगह आप जाते थे, वहां जाइए, उन्हीं जगहों को रिलीव करिए। कोई अच्छी किताब आपको अच्छी दिखाई दे इनके लिए, इनसे शेयर करिए कि मैंने ये पढ़ा है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा हो जाता था। तो बस, तो बहुत बढ़िया। म्यूजिकल तो आप दोबारा शुरू करिए। सर वो मैंने भेज दिया। क्या बजाते थे आप? तो हारमोनियम तो बहुत बढ़िया चीज है। तो ऐसा करो, न्यू ईयर पर आप मेरी तरफ से इनको हारमोनियम गिफ्ट करो, ठीक है? मैं उसको पे करूंगा। सर मैं कर दूंगा अपने दोस्त के लिए। अरे तो क्या हो गया, मेरा मैं दोस्त दोस्त। बचपन के, इतने टाइम बाद मिला है मुझे ऐसी स्थिति में। चलो ठीक है, ऐसा सही, आप एक हारमोनियम लेके अच्छा सा 10-15 हजार में अच्छा हारमोनियम आ जाता है। जरूरत है तो मेरे से कंट्रीब्यूशन लीजिए, इनको हारमोनियम दीजिए, और रोज शाम को इनसे गाना सुनिए। लेट हिम कनेक्ट हिमसेल्फ टू दैट हॉबी। वो हॉबी भी बहुत बड़ा एडिक्शन है अपने आप में। हमें उस एडिक्शन से बाकी चीज़ों पे आना है, म्यूजिक पर, कोई नेचर अगर वो है, या भगवान से जोड़ना, उससे जोड़ना, अध्यात्म से, बुक से जोड़ना, उससे हटाना है। और ये अगर 15 दिन निकल गए, इन्होंने निकाल दिए, तो बस समझिए फिर बहुत कुछ हो जाएगा। आप तैयार हैं? आपको क्या कहना है इस बारे में जो भी बात हुई है? आज मैं कोशिश करूंगा, नई चीजों में अपना मन लगाऊंगा, अपना दोस्त का साथ भी लूंगा इसी। वेरी गुड। और क्या करेंगे? और सर रोज प्रार्थना करने सुबह शाम मंदिर जाऊंगा, मंदिर जैसे मैं बचपन में अंदर जाया करते थे। हाँ बस बिल्कुल, वो बचपन में ही पहुंचना है। दोस्त मिला हुआ है आपको, है ना? आपको ये कॉपरेट करना है कि बीच में ये करते हुए हो सकता है बीच में थोड़ा बहुत कभी इनका मन कर जाए और थोड़ा सा ये ले लें, तो उसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं होना, रिएक्ट नहीं करना। आपने तो शुरू कर दिया, मैं पहले ही बता रहा हूँ। छोटे मोटे स्लिप्स होंगे, हालांकि अवॉइड करोगे तो और अच्छा है, बट अगर होते भी हैं, यू डोंट हैव टू रिएक्ट टू इट। बच्चों को भी कहिए कि पापा जो हैं दोबारा से अब वो सोबर हो रहे हैं, उनको भी कहिए इनके पास आए, कि गोद में बैठे, वो कोशिश करिए, उनकी दूरी को कम करिए, ये आपका रोल है। और बाकी रिश्तेदारों को बताइए कि नहीं, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑलराइट, थोड़ा रिएश्योर करिए। और जब 1 महीना हो जाएगा आपका छोड़े हुए, तब हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। एक छोटी सी आप पार्टी थ्रो करिएगा, मैं अगर हो सका होऊंगा, नहीं तो मैं ऑनलाइन ज्वाइन कर लूंगा। आई विल ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेट। सर मैं बर्थडे दूंगा अपने दोस्त। हाँ, तो ऐसे हमें ठीक हो जाएगा। ठीक है लवी जी, अब आप समझ गए सारी बात? जी कुछ कहना है आपको इस बारे में? नहीं सर, बस आपने सब बता दिया है। तो बता दिया। आप कन्विंस हैं? हाँ जी सर। आप कन्विंस हैं? हाँ सर। यू आर कन्विंस? वी आर ऑल टुगेदर? यस। So let's, very good. Let's join hands. चलो, very good. ये बेटा